अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट, आज की स्टडी हम बात करने वाले हैं सखर आईबी यूनिवर्सिटी ने जो कि अभी रिसेंटली एसटीएचपी अनाउंस किया है सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम 2025। तो उसकी टेस्ट पैटर्न के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर इसका टेस्ट पैटर्न एंड उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि हर बार हर साल जो है टेस्ट पैटर्न वो थोड़ा सा चेंज होता है। सम टाइम वो आईक्यू दे देते हैं इंग्लिश मैथ के साथ, सम टाइम जीके दे देते हैं। सो इस बार उन्होंने जो 2025 का रखा है, जो टेस्ट पैटर्न रखा है, वो जस्ट उन्होंने इंग्लिश और मैथ का रखा है, जो कि आपके सामने है, जो इसके 50-50 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर करें वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल और भी बहुत इंटरेस्टिंग मजीद वीडियोस आने वाली हैं STHP स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, इसके टेस्ट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, इसके पास पेपर्स के रिगार्डिंग, इसका आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, फुल गाइडलाइंस के साथ आपकी वो वीडियो मिलेंगी, तो लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को लाजमी से देखिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, क्या हमने एक ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस भी स्टार्ट की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो उसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, पूरा क्राइटेरिया। ठीक, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इससे, उसमें हम लोग इंग्लिश मैथ ही पढ़ाएंगे। बाकी मज़ीद मैंने वीडियो भी उसके रिगार्डिंग बना दिया, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग मॉक टेस्ट का भी डिसाइड करें। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है टेस्ट। अच्छा जी, ये तो आपने बता दिया इंग्लिश और मैथ आती है, 50-50 एमसीक्यू था, लेकिन किस तरह से आती है उसका मतलब कि लेवल क्या होता है, डिफिकल्ट होती है, ईजी होती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटर के बेसिस होती है, मैट्रिक बेसिस होती है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट किस तरह से आती है और किस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, और स्पेशली टाइम की बचत कैसे करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और 100 एमसीक्यूज होते हैं और 90 मिनट्स आई थिंक होता है आपके पास। ठीक है, तो टाइम भी बहुत बचत कैसे की जाती है। अब देखिए, आप कोई भी चीज़ है उसकी बार-बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको तो फिर ईज़ी लगने लगता है। तो आप मॉक टेस्ट दोगे, फिर एंटी टेस्ट जो मेन वो देंगे, तो आपकी एक पहले से आप मॉक टेस्ट दे चुकी होगी, क्योंकि लाइक वो एंटी टेस्ट की तरह होगी, तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप मेन जो एंटी टेस्ट तो उसमें अच्छे से मार्क्स आप अटेंड कर सकते हो एंड आप STHP के जो टॉप 200 स्टूडेंट में आ सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी से ज्वाइन करना। वहाँ पे प्रिपरेटरी ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग पूरा आपको बताया जाएगा क्राइटेरिया। अच्छा जी, तो सिलेबस के बारे में हम बात करें तो ये तो हो गया आपके इंग्लिश और मैथ ही आएँगे। ठीक है, बहुत ही ईज़ी आती हैं, मैट्रिक बेसिस पे ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, बट वो मैट्रिक में ही हैं। ठीक है, तो वो मैट्रिक तक ही ज़्यादातर आप रहें। ठीक है, ज़्यादा एडवांस मत जाएँ। ठीक है, बेसिक चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है जी। अब सिलेबस पे हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो वो पार्ट 1 इंग्लिश है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अब मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि आप इसकी प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किन एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रियली रिकमेंड करूँगा मेरे खुद के चैनल को आप जाएँ, विज़िट करें। डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी इसकी प्लेलिस्ट की। ठीक है, STHP डिटेल्स प्रिपरेशन की पूरी, जिसमें हमने प्रीवियस जो भी लेक्चर्स वगैरह की हैं उनकी रिकॉर्डिंग वहाँ अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो हम किस तरह से पढ़ाते हैं। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे पूरी हर एक जो ये टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब टॉपिक्स को मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, विथ एक्सरसाइज, विथ थ्योरी, विथ एमसीक्यूज के साथ भी पढ़ाया है। ठीक है, तो आप काइंडली उनको लाजमी देखिएगा। इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग है, मैथ की प्लेलिस्ट अलग है और STHP की एक प्लेलिस्ट अलग है। तो उन तीनों को आप विजिट करके वीडियो देख सकते हो। एंड उसका अंदर जो भी मैंने PDF मटेरियल यूज़ किया है, तो वो आपको मिल जाएगा। आपको जो कि ड्राइव मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन की उन वीडियोज़ की। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा PDF में। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रीड थ्योरी का आप काइंडली इस पे अकाउंट बनाएँ, तो वहाँ पे ऑन डेली बेसिस आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि रीडिंग थ्योरी में सब चीज़ें आ जाती है। मतलब पूरा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, टेंसेस वगैरह आ जाते हैं एंड जो भी मॉडल वर्ब्स वगैरह, ठीक है, वर्ब ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर भी हो जाएँगी। ठीक है, तो उसके लिए आप जो रीड थ्योरी है, तो वो उस पे आप अकाउंट बनाएँ। तो अगर उसका अकाउंट नहीं बनाना आता है कि कैसे बनाया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उसको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आफ्टर दैट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने कुछ PDF वगैरह शेयर कर दी है मटेरियल, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेक श्योर व्हाट्सएप ग्रुप को लाज़मी से जॉइन कीजिएगा।
आफ्टर द वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम। तो देखो वोकैबुलरी बहुत सारी आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, जहाँ से भी आपको मिल रही है मटेरियल तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बट आई रियली रिकमेंड एक मंगूस ऐप है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मंगूस ऐप को लाजमी से फॉलो करो और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपकी, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, वहाँ से आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर एरर डिटेक्शन के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लाइक टेंसेस वगैरह, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल वर्ब्स वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होगी तो एरर आइडेंटिफाई आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ सब वीडियोस मेरी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन, तो उनको लाजमी देख लीजिएगा। बाकी वर्ब्स को देखो उन्होंने अलहदा किया क्योंकि वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ जाता है, खुद वर्ब जिसमें रेगुलर वर्ब्स आ जाते हैं, इनके टाइप्स भी आ जाते हैं, तो उन सबको सही से समझना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आप, ठीक है। उसके साथ यूज़ ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स, तो अच्छा ये भी सिनोनिम एंटोनिम की तरह ही होते हैं, ठीक है, जो कि लेकिन पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी वीडियो मिल जाएगा, तो उसको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कीजिएगा। बाकी टेंसेस वगैरह ऑफ कोर्स ही आएंगी, तो इनके जो ये जो टॉपिक्स हैं इन सब के 2-3 एमसीक्यू लाजमी है, तो टेंसेस के भी 2-3 आपको एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद स्पेलिंग, मतलब कि आपको स्पेलिंग देंगे कि उसमें आपको करेक्ट इसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है। लाइक कम्युनिकेशन है तो इसमें वो 4-5 स्पेलिंग होगी, जो भी गलत होगी उसमें एक राइट होगी, तो उसको सेलेक्ट करना होता है। तो जितनी आपकी अच्छी वकैब होगी तो स्पेलिंग फिर कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो मेक श्योर जो मैंने ऊपर इंग्लिश के बारे में जो भी चीज़ें बताई हैं एप्लीकेशन वगैरह उसको फॉलो कीजिएगा, उन पे अकाउंट बनाए, उस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आफ्टर दैट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें रियल नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के जो कि थोड़े से आउट ऑफ है, जो इसमें नहीं लिखे हुए, तो वो भी मैं आपको इन पे बताऊँगा कि कौन-कौन से थोड़े से ये टॉपिक्स इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि आउट ऑफ है। तो वो भी मैं आपको बताऊँ, बट दे आर रिलेटेड देम, बट वो थोड़े से देखिए ये मेन हेडिंग है, सब ये मेन टॉपिक्स हैं, बट इनके सब टॉपिक्स हैं वो उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जो स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स है तो उनके लिए इशू नहीं होगा क्योंकि वो पढ़ के आए हैं सारी चीज़ें, बट जो मेडिकल के स्टूडेंट उनके लिए इशू होगा, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक अब रियल नंबर सिस्टम है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनकी लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लीनियर इनइक्वालिटी, तो इनके सब के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना दी हैं, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज भी की वीडियोस भी अलग होंगे, ठीक है, इनकी प्रिपरेशन के भी वीडियोस अलग होंगे, तो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके रिलेशन फंक्शन, ठीक है, उसके साथ ग्राफ भी आता है फंक्शन का, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसका वर्ड प्रॉब्लम एंड एप्लीकेशन, ये वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ऊपर प्रीवियस टॉपिक्स पता है इनके भी वर्ड प्रॉब्लम से ही आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना वो थ्योरेटिकल में आते हैं और वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। आफ्टर दैट इसके एरिया पेरीमीटर आफ्टर दैट एरिया पेरीमीटर सर्कमफेरेंस वैल्यू, इनके डायरेक्ट फार्मूले के भी क्वेश्चन आते हैं और इनके वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंट, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे। आफ्टर द रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, यूनिट, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, उसके साथ इनके वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर 50 क्वेश्चंस हैं आपके मैथमेटिक्स में, तकरीबन 20 मतलब हाफ, मतलब ऐसे अगर 25 एमसीक्यूज आपके वर्ड प्रॉब्लम ही आते हैं, समटाइम 30 भी आ सकते हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। आफ्टर दैट हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करते हैं जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, जो कि ये तो मेन टॉपिक्स हो गए, उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स होते हैं जो कि अब देखो रियल नंबर सिस्टम अगर हम पढ़ना चाहते हैं एंड एब्सोल्यूट वैल्यू या रिलेशन फंक्शन पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सेट का कंसेप्ट होना लाजमी, तो हमें सेट लाजमी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। अब एरिया या पेरीमीटर सर्कमफेरेंस वॉल्यूम में अगर ये हमें पता करना है तो इसके लिए हमें जियोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वो भी पढ़ना पड़ेगा। देखो ये सब जो टॉपिक्स हैं वो इनडायरेक्ट नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो आपके सब टॉपिक्स में आ जाते हैं। उसके साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ एंगल्स भी बनती हैं, फिगर्स भी इसके साथ, तो एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, मैं और आपको बताता हूँ, ठीक है, कि कौन से और टॉपिक्स हैं जो कि आ सकते हैं टेस्ट में, ठीक है। अच्छा उससे पहले यहाँ पे ये लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज, ठीक है, इनके जो सैम्पल पेपर है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आते हैं, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, ठीक है, इनका पैराग्राफ आता है इस तरह से, ठीक है,
और जिसमें क्वेश्चंस आंसर होते हैं जो आपको देने होते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ को सही से पढ़िएगा। उसके बाद वाक्य आप देख सकते हैं किस तरह से आती है, सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है। समटाइम डायरेक्ट भी आ जाए, समटाइम सेंटेंसेस में आती है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल जो प्रीपोजिशन वही आते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन वो नहीं आते, जो कि डबल प्रीपोजिशन होते हैं या ट्रिपल प्रीपोजिशन वो नहीं होते। सिंपल जो प्रीपोजिशन है, जो कि सिंपल प्रीपोजिशन है वही आते हैं। उसके बाद अच्छा ये जो है एरर जो फाइंड करना है, इसमें आपके जितने इंग्लिश कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, ग्रामेटिकल, तो उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ही आपका इसका वैलिड आंसर दे पाएंगे। उसके बाद यूज़र वर्ब्स में आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से आते हैं। अगर वर्ब्स में देखें तो इरेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, तो आपके लिए वर्ब्स बहुत ही ईजी रहेगा। आफ्टर दैट हमारे पास यूज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उसमें आप देख सकते हो। इसमें जैसे मैंने आपको बताया सिमिलर जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे फैन हो गया, फन हो गया, हेयर हो गया, ठीक है, दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर, ठीक है। तो ये इस तरह से होती हैं। बाकी यूज ऑफ टेंसेस देख सकते हैं आप, इस तरह से आते हैं क्वेश्चंस। आफ्टर दैट पार्ट 2 मैथमेटिक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज है, सर वो फर्स्ट सेंटर क्या आती है वो तो हमने पढ़ा नहीं। तो लेट मी नो मैट्रिक तक ही ज़्यादातर जो है मैथ आती है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत है, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन से आप देख सकते हो बहुत ही ईजी है, ये मैट्रिक तक आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। इनके जो है सैम्पल पेपर में इन्होंने बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एब्सोल्यूट के ये ग्राफ भी वहाँ पे मैट्रिक में मेंशन है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिस्टम इक्वेशंस के बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स के आप देख सकते हो, ठीक है। और एरिया पिरामिड के देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने ग्राफिकल भी बता दिया। तो ग्राफ मैंने आपको बताया था मैथमेटिक के जो में ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ किस तरह और कैसे आता है, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंट के देख सकते हो, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन है, यूनिट रेट के भी देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इस सिंपल पेपर को लाजमी से विजिट कीजिएगा, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया तो आपको एक आइडिया हो जाएगी इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कौन से जो टॉपिक्स हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने चाहिए, जो कि इस सिंपल पेपर में नहीं है। अच्छा जी, तो मैथमेटिक्स इंग्लिश के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो जिनसे क्वेश्चन आता है स्टेज में, ठीक है। आफ्टर दैट ये स्टेज पे ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हो, वरना व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जो कोर्स हम पढ़ाएंगे तो उसकी ये आउटलाइन है। मैथमेटिक्स देखो सेट्स में मैंने मेंशन किया, सेट से भी क्वेश्चन आते हैं, और उसके अलावा मैंने नंबर सिस्टम भी दिया है, ठीक है। उसके आफ्टर द फैक्टराइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, एंड एक्सपोनेंट से भी क्वेश्चन आते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सपोनेंट एक बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए आपको एक्सपोनेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेशन का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये तो ज़्यादातर टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किया। मीन, मीडियन, मोड इसके भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी उन्होंने मेंशन नहीं किया था। सीक्वेंस सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लॉगरिथम्स के क्वेश्चन सम टाइम दे देते हैं, बट नॉट अगर आपने नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। बट सम टाइम क्वेश्चन आ जाते हैं, बट बेसिक आता है, कोई एडवांस नहीं आता, ठीक है। उसके अलावा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाते हैं सम टाइम। अच्छा, जियोमेट्री भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपने एरिया पेरीमीटर में जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें डिस्टेंस स्लोप है ये भी आ जाते हैं सम टाइम इसमें। आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। लाइक उसके आइडेंटिटीज के रिगार्डिंग, उसके जो साइन थीटा में जो एंगल्स हैं उनके रिगार्डिंग, ठीक है। साइन 30, साइन 60 ये क्या हो सकता है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा फंक्शंस एंड ग्राफ भी आता है। फंक्शन तो वहाँ पे मेंशन, लेकिन ग्राफ्स मेंशन, तो ग्राफ्स भी सम टाइम आ जाते हैं इनके, ठीक है। उसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक, वहाँ पे कुछ मतलब मेंशन थे, बट एज के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, एज के नहीं थी। कॉइन के वर्क के मतलब के जो वर्कर होते हैं, काम करते हैं, ठीक है। कितने दिन में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, मिक्सचर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट की भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैथमेटिकल जो टॉपिक्स जो मैंने ऐड किए, ये से हमने देखा, जो कि हमने 2 या 3 इयर्स जो हम पढ़ा रहे, जो हमने देखा है, ठीक है। तो कि ये कोई इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे वोकैब तो थी, ठीक है, रीडिंग ऑपरेशन भी थी, ये तो हमने आपको बता दिया था। फिर सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। ये चीज़ें उनमें मेंशन थी, बट इनडायरेक्ट थी, ठीक। जैसे एरर आइडेंटिफिकेशन है तो उसी में ये सब आ जाती है, एरर डिटेक्शन था तो उसी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है।
तो आप इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको बताते हैं सेंटेंस को, आपको उसमें आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि इसमें क्या-क्या मिस्टेक्स हैं। तो ठीक है, उसके रिगार्डिंग मेरे पूरे लेक्चर्स आपको मिल जाएँगे मेरे चैनल पे, तो विज़िट लाज़मी से कीजिएगा। बाकी देखो क्लोज़ पैसेजेस भी सम टाइम आ जाता है। अगर आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ना तो क्लोज़ पैसेज के बारे में पता होना चाहिए, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें बहुत मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आफ्टर द मॉडल वर्ब्स टेंसेस को हो जाए, बट मॉडल वर्ब्स को उन्होंने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो मॉडल वर्ब्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आर्टिकल्स उन्होंने मेंशन नहीं किया, आर्टिकल के भी सम टाइम क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ आफ्टर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी उन्होंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने यूज़ ऑफ वर्ब्स किया था, तो उसमें ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मॉडिफायर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडजेक्टिव के, एडवर्ब्स के, क्लॉजेज़, फ्रेजेज़ ये भी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कंजंक्शन ऑफ क्लॉजेज़ ये भी इंपॉर्टेंट, नरेशंस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज ये भी सम टाइम क्वेश्चन आ जाते हैं इनके, ठीक है। तो ये कुछ आउट ऑफ टॉपिक्स हैं जो कि आ सकते हैं, इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। सो ये टॉपिक्स थे। तो ये इनका टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस था, ठीक है। आपके इंग्लिश में मैथ आएँगे, 50 एमसीक्यूज़ एंड जो टेस्ट पैटर्न जो सिलेबस था ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट से कमेंट कर सकता है। उसके बाद अगर हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लेट मी नो थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। सो आज का वीडियो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आएँगे इस स्टेज पे रिगार्डिंग, तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर दें।